So example number 2. Again evaluate the same integral. Evaluate integral x by dx dy, okay, where R is the quadrant, where R is the quadrant of the circle x square plus y square equal to a square, okay, where x is greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0, okay. तो यहाँ again we have to evaluate the same integral, but यहाँ limits हमें different दी हुई हैं, where R is the quadrant of this circle, where x is greater than 0 means x is positive and y is positive, so positive quadrant में है, okay. So first of all you can make this diagram. फिर से रेडी आ गया, चलो नो प्रॉब्लम. सो तो ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, नो प्रॉब्लम. ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ओके. एंड हमारा सर्कल है ये, तो इस तरह का सर्कल का ये पूरा होगा, राइट. एंड इसका रेडियस क्या है हमारा सर्कल का, ए, राइट. तो ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट मीन्स कौन सा हुआ, दिस वन, राइट. सो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा हुआ, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 to a. This region, right. Now we want to solve this integral, so solve this integral, okay. तो हमारा ये क्या है, इंटीग्रल x by dx dy, okay. हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, evaluate this integral where R is the quadrant of the circle, यहाँ पे R और लिखा होना चाहिए in principle, where R is the quadrant of the circle x square plus y square equal to a square, and where x is positive and y is positive, so obviously it is in first quadrant, ये x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. तो ये हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सो इट इज ए सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर एट 0 0, राइट. अब हमें इसकी लिमिट्स लेनी है, तो अब हम इसकी लिमिट्स लेंगे, तो लिमिट्स लो किस तरह से लेंगे, ओके. तो इसकी कैसे लेंगे, अगेन यू कंसिडर, you divide this into number of pieces and consider one such piece, means you consider one such elementary infinitesimal element, okay, and then join क्यों नहीं हो रहा है, हाँ. So it's very annoying, again and again. ओके, सो इसकी लिमिट्स किस तरह की हो जाएंगी, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके. सो दिस टू कवर दिस एरिया ओ ए बी, ओके, हम कैसे लिमिट्स लेंगे, फॉर एक्स एंड फॉर बाई, ओके. वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर लाइक दिस, ओके. सो अगर मैं ये स्ट्रिप ले रही हूं तो ये क्या हुई, बाई इक्वल टू 0 to y equal to square root of a square minus x square, and x की लिमिट क्या हो जाएंगी, x equal to 0 to x equal to 0 to, यहाँ पर a है, ये इसका रेडियस a था, so x equal to 0 to x equal to a, right. Then this whole area is covered and then your
integral is dx dy, you can solve this integral. और अगर हम इसको सपोज मैं इसको mn स्ट्रिप बोल दूं, mn, ओके, और अगर हम इस तरह की स्ट्रिप लेते तो if we consider a small element here and we move this element from P to Q first, okay, then above, okay, in direction of y, तब क्या होता, तब हमारी लिमिट्स क्या आ जाती, तब क्या आ जाती, x इक्वल टू, यहाँ पर x पहले आता, राइट, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एंड ये सर्कल है तो यहाँ पर ये भी रेडियस भी, यहाँ पर भी a होगा, तो देन y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a. समझ में आया कि नहीं? ठीक है, नहीं आया समझ, आधे लोग आ गया, अच्छा ठीक, आंसर भी आ गया, पता नहीं सही है कि गलत है. अच्छा आ गया तो अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है. अच्छा, नाउ जस्ट सॉल्व इट, ओके, सो वी सॉल्व इट टुगेदर, लेट अस सॉल्व इट. तो ये क्या आया, तो x dx तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि x dx, x is like a treated like a constant because we are going to solve it first for y. So y के लिए सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये y स्क्वायर बाई 2, राइट. अब इसकी लिमिट लगा दो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे ना. नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ अगेन डू इट, सो दिस इज इक्वल टू 0 टू a, okay, x dx, और क्या आ जाएगा, कहाँ चला गया ये, मैम आंसर इज a to the power 4 upon 8. बिल्कुल राइट है, एकदम राइट है, ओके. सो दिस इज 8 to the power 4 upon 8. यस, गुड. सो दिस इज x dx, जिन लोगों ने नहीं किया डू इट विथ मी. सो 1/2 के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. सो अब सारी चीजें हमारे पास x में आ गई हैं, यू कैन सॉल्व इट फॉर x नाउ, सो जस्ट सॉल्व इट नाउ. ये क्या आ गया हमारा, इंटीग्रल 0 टू a, एंड यहाँ आ गया 1/2, यू कैन टेक आउटसाइड, एंड दिस इज a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब dx. Now integrate it like any other integral, so you can integrate it, okay. So this is a square and यहाँ पर आ गया x square by 2 minus x to the power 4 by 4, right, and 0 to a, limits लगा दो, okay. Now you can do it, this is a to the power 4 by 2 minus a to the power, this is 1/2 a to the power 4 by 2 minus a to the power 4 by 4, so a to the power 4 by क्या आया था 8, ओके. सो पहले हम यहाँ पर y के लिए, यहाँ पर हमने पहले y के लिए सॉल्व किया फिर x के लिए सॉल्व किया, बट इफ यू वांट टू चेंज द लिमिट्स, ओके, दिस इज फॉर द स्ट्रिप mn, ओके, mn स्ट्रिप लेकर कर रहे हो, देन these are the limits, but if you want to do it with PQ strip, तब हमारी लिमिट्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगी. So in that case we will solve first for for x and then for y. अभी हमने पहले y के लिए सॉल्व किया है फिर x के लिए किया है, राइट. सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. नाउ लेट अस टेक दिस नेक्स्ट वन. Next question is evaluate the double integral again. Let us take this integral x by dx dy, okay. Again you have to solve this integral where
where R is the region bounded by the x-axis, the line y equal to 2x, It's 2 o'clock. the line y equal to 2x, and the parabola x square equal to 4ay. तो हमें ये चीज़ें दी हुई हैं and we have to solve this question. So let us solve this question. Okay. Again we want to say evaluate the same integral where region is given to you. Okay, it is bounded by x-axis, the line by equal to 2x, and the parabola, okay, x square equal to 4a by. So let us make this figure. Okay, so this is x-axis, ओके ये ओरिजिन है आपका. अब हमें दिया क्या हुआ है, वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय दिस एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो नीचे है ही. ओके, एंड नाउ बाई इक्वल टू 2x, सपोज दिस लाइन इज बाई इक्वल टू 2x. ओके, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है तो बाई इक्वल टू 2x, ये लाइन हो गई हमारी. और क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई. सो बाई की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू है, तो इस तरह से एक ये पैराबोला किस तरह का होगा, इस तरह का, राइट, इस तरह का पैराबोला होगा. सो हमारा ये पैराबोला हो गया. राइट, सो हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन is between these two curves. So हमारा एरिया हो गया this one. Okay, ये कर्व है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, राइट. सो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, यहाँ पर भी नाम दे दूं, सपोज मैं a, यहाँ पर b. सो द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is O, A and B, right. So this is our region of integration. So we want to cover this area, so we want to take limits. So how to take limits, okay. अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, that this curve y equal to 2x and the parabola. So parabola हमारा क्या है, x square equal to 4a by एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, और हमें क्या दिया हुआ है, बाई इक्वल टू 2x. ओके, सो इफ यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a 2x, राइट. सो दिस implies x square equal to 8ax. so x equal to 8a. Now if x equal to 8a then y equal to कितना हो गया, 16 है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कर्व कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर. दिस इज 8a एंड 16a, राइट. सो हमारा कर्व कट कर रहा है यहाँ पर b पॉइंट पर, एंड b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 8a एंड 16a. इज दैट क्लियर? Okay, now we want to calculate this integral. So let us calculate this integral. हमारा integral क्या है, integral x y dx dy. Okay,
अब हम इसको लिमिट लेना चाहते हैं, तो लिमिट कैसे लेंगे, या तो पहले y के लिए लेंगे या तो पहले x के लिए लेंगे, इट इज अप टू यू, दोनों तरह से तुम लेके देख सकते हो कि किस तरह से देख करना है, राइट। सो अगर तुम पहले y के लिए लिया पहले, तो क्या करोगे, पहले y इक्वल टू लिखोगे फिर x इक्वल टू लिखोगे, राइट। सो y के लिए पहले लिया, इसका क्या मतलब हुआ कि we divide this curve into number of pieces and we consider one such piece and we are moving this elementary element from here, means y equal to 0 up to y equal to whatever, ये तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कर्व भी हमारा कर्व है, राइट। तो हम क्या करते थे, वैसे तो अभी तक 2 क्वेश्चन जो आपने किए थे उसमें y इक्वल टू 0 होता था, अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये वाला कर्व है एंड दिस इज अगेन कंटिन्यूअसली चेंजिंग कर्व है, तो यहाँ पर ये वाला y इक्वल टू की क्या लिमिट्स आ जाएंगी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, ओके, टू यहाँ पर ये कर्व है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a टू 2x डी बाई डी वाई, तो यहाँ आ गया। अब x की ले लो, x की क्या आ गई हमारी लिमिट्स, x की क्या है, x इक्वल टू देन 0 टू 8a, तो x इक्वल टू 0 टू 8a। मैम ये y को 0 क्यों नहीं लिए, फिर से बताइए ना। y को देखो, अभी तक जो भी हमारे ये केसेस थे, इससे पहले हमने जो 2 केसेस किए थे वहां पर y इक्वल टू 0 से, क्योंकि कर्व वहां से शुरू हो रहा था, यहाँ से शुरू हो रहा था हमेशा कर्व, ओके। इसमें भी तुम्हारा कर्व यहाँ से शुरू हो रहा था, ओके, यहाँ से शुरू हो रहा था और यहाँ से शुरू हो रहा था। सिमिलरली इसमें भी यहाँ से शुरू हो रहा था, अब मेरा हाथ भी तो नहीं दिखता, मैं कैसे बताऊँ जस्ट ए मिनट। इसमें कर्व कहाँ से शुरू हो रहा था, जब तुमने y की लिमिट्स ली थी यहाँ से शुरू हो रहा था ना, ये मेरी पेन से मैं कर रही हूँ, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे mn स्ट्रिप थी, फिर यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे तो y 0 ही है ना, तो इसलिए y इक्वल टू 0 टू आपने जो भी कुछ लिया लिमिट्स वो ले ली। इसी तरह से सेकंड केस जो किया था, ये सेकंड एग्जांपल जो किया था, उसमें भी क्या था, यहाँ से शुरू हो रहा है ये, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन से शुरू हो रहा है और यहाँ पे y 0 है, सो आपने यहाँ पर मूव किया इसको m टू n फर्स्ट एंड देन फ्रॉम p टू q, इस स्ट्रिप को पहले क्या किया, m टू n की साइड में मूव किया एंड फिर p टू q की साइड में मूव किया। हम कोई भी एरिया कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी, जैसे अगर तुम्हारा पेज है, कोई भी पेज है, तो पेज में अगर तुम एरिया कवर करना है कोई, तो कैसे करोगे, तुमने पेज को आपने चौकोर लाइन खींच लो, ठीक है, चौकोर लाइन खींच लिया आपने, तो एक चौखाना बन जाएगा। उस चौखाने को तुमने क्या किया कि अगर तुम्हारी इस तरह से है, यहाँ पर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है यहाँ पर, तो तुमने क्या किया कि पहले y इक्वल टू 0 से यहाँ से ऐसे मूव किया, okay? उसको जो एलिमेंट्री एलिमेंट था, तो क्या हुआ कि वो छोटी सी स्ट्रिप बन गई और उस स्ट्रिप को आपने मूव किया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू जो भी हमारी लिमिट है, ओके। तो हमारा पूरा एरिया कवर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा इधर भी कर्व है, इस साइड भी कर्व है, ये कर्व है हमारा x स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, एंड ये वाला जो कर्व है वो हमारा क्या है, y इक्वल टू 2x, ओके। तो इसको कवर करना है अगर आप, तो कैसे करोगे, आपने कोई मूंगे ले लो, 2 मूंगे जानते हो, मोती ले लो 2, इलास्टिक टाइप की कोई रबड़ ले लो, अब उसको नीचे से ऊपर तक यहाँ से लगातार एक मूंगा को चेंज कर रहे हो ना तुम, ये यहाँ, तो वो जो है वो चेंजिंग है लगातार, ये इन बिटवीन एरिया है ना इसका, दोनों का कर्व का, तो इसलिए हम x की लिमिट भी हमारी y की लिमिट भी हमारी वेरिएबल आएगी यहाँ से, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a आ जाएगा, एंड यहाँ अपर लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, ये वाली y इक्वल टू 2x, ओके, एंड x की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, x इक्वल टू 0 टू 8a, तब ये होल एरिया हमारा कवर हो जाएगा, ओके। या फिर दूसरा हमारा पॉसिबिलिटी क्या थी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि आप पहले x की लिमिट लेते और फिर y की लेते, दोनों केसेस हम कर सकते हैं, ओके। तो सपोज यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करके बाद में बताती हूँ, पर पहले लिमिट्स देख लो। सपोज मैं x की लिमिट पहले लेती, तो मैं x यहाँ लिखती, फिर मैं यहाँ y लिखती, राइट। अब
मैं x की लिमिट ले रही हूं तो कैसे लूंगी? x का क्या हो रहा है यहां से? अब मैं दूसरा कलर ले रही हूं, लेट मी टेक सम कलर, सम अदर कलर। क्या कलर लूं पता नहीं मुझे, बहुत कम कलर है इसमें। लेट मी टेक ग्रीन कलर, नहीं ग्रीन का भी यूज हो रहा है। लेट मी टेक दिस ब्लू कलर। ओके, तो अगर x की लिमिट हम पहले लेते तो क्या करते, ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट्री एलिमेंट लिया था, यहाँ इससे यहाँ से यहाँ तक हम पहले मूव करते, मीन्स यहाँ से इस वाले तक मूव करते। ओके, और फिर जो ये स्ट्रिप बन गई इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। मैम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम भी हुई थी, इसलिए पूछा मैंने। सॉरी, प्रॉब्लम होती है मैम, हाँ ये जो एक्स वाई का प्रॉब्लम है ना, कब जीरो लेना है कब कर्व में लेना है, हाँ 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 ये बहुत दिक्कत करता है कभी कभी। हाँ करेगा वो तो दिक्कत, ये तो है, थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ें मानी जाती हैं ये मैथ्स में भी। तो ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो फिर आ जाती हैं, तो फिर सिंपल लगने लगेंगी, पर डिफ़िकल्ट तो होती हैं। सबको समझना, पहली बार जो समझ रहा है बच्चा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। ओके, तो इवन मतलब हम लोग को भी हर क्वेश्चन ऐसे देखते ही सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, उसको भी सोचना पड़ता है। मैं भी, तो आप लोगों को क्यों नहीं करना पड़ेगा? मतलब यू आर ब्रेव पीपल के इतनी कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें अपने माइंड में भर लेते हो। तुम हम लोगों से बहुत ज़्यादा होशियार हो, हम लोग इतना नहीं कर पाते थे मुझे लगता है। हम लोग के टाइम पे तो वो था ना सिस्टम ईयरली वाला, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें ज़्यादा भरना पड़ता है माइंड में। सो ईयरली वाला कौन सा सिस्टम है? हाँ, अभी सेमेस्टर सिस्टम है ना। यस सर। गुड। तो पहले ईयरली होता था ना एग्ज़ाम वगैरह, अब सेमेस्टर में होता है। हालांकि उसमें रिड्यूस हो जाता है, कोर्स रिड्यूस हो गया कुछ, पर फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और चीज़ें इतनी इंट्रोड्यूस हो गई हैं कि बाकी चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। एनीवे, सो आपने देखा कि कैसे x की लिमिट लेते हैं, x वाली अगर पहले लिए तो कैसे लेते हैं, और या y वाली पहले लिए तो कैसे लेते हैं। ओके, और दोनों से सेम रिजल्ट आता है, तुम इस केस में करके देख लो। ओके, सो लेट अस डू इट। अब हमने क्या किया कि लिमिट्स ले ली, नाउ वी वांट टू सॉल्व इट। सो सॉल्व इट, सो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? पहले हम, अगर हमने y की लिमिट्स पहले लिए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले y के लिए, राइट, एंड फिर हम करेंगे x के लिए। सो x इक्वल टू 0 to 8a x dx को मैंने ऐसे ही लिख दिया, एंड y को अब इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आ गया ये y स्क्वायर बाई 2, एंड अब इसकी लिमिट्स लगा दो। तो ये लिमिट्स क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर बाई 4a टू 2x, राइट। सो अब लिमिट्स लगाओ तो ये क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 to 8a x dx, एंड यहाँ पर हमारा आ गया 4x स्क्वायर बाई 2, ओके, एंड माइनस 1/2, ये हुआ x स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर। सो x टू द पावर, मैं यहाँ पर लिख दूँ x टू द पावर 4 बाई 16a स्क्वायर। इज दैट राइट? ठीक है। अब once you have done this, then you have to solve it for x. So now solve it for x. अब तो सिर्फ x रह गया, तो अब x के लिए सॉल्व कर दो। सो x इक्वल टू 0 to 8a, एंड यहाँ x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो x क्यूब बाई 3 वो 2 माइनस 1/2 x टू द पावर 5 बाई 16a स्क्वायर, एंड अब सॉल्व कर लो जैसे नॉर्मल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, जस्ट सॉल्व इट लाइक नॉर्मल इंटीग्रल। तो ये हमारा क्या आ गया, किसी ने सॉल्व किया? सो दिस इज इक्वल टू के 4x टू द पावर 4 बाई, सो दिस इज आ गया x टू द पावर 4 बाई 2, एंड यहाँ से क्या आ गया हमारा? x टू द पावर 4 बाई 4 आ जाएगा, 4 4 कट जाएगा, सो 1, एंड दिस इज 1/2 x टू द पावर 6 बाई 32 इंटू 6, और ये आ गया a स्क्वायर। इज दैट राइट? एंड अब हमें लगानी है लिमिट्स। सो लिमिट्स लगाओ। ओके,
सो लिमिट्स लगाई तो ये आ गया हमारा 8a टू द पावर 4 यहाँ से बाई 2 माइनस 1/2 8a टू द पावर 6 by 6 into 32 times a square, and now 8a to the power 4 we can take outside, so take it outside, okay, and then this is equal to 1/2 minus 8a square, is that right? 6 into 32 a square, right? मैं सही कर रही हूँ ना? ये 1/2 का कोई चक्कर तो नहीं है? दिस इज इसमें एक हाफ एक्स्ट्रा आ गया शायद। हाफ एक्स्ट्रा आ गया ना कहीं? दिस इज 1/2 x स्क्वायर बाई 16a स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया, हाँ 32 लिख दिया, उसके बाद हट जाना चाहिए ना यस मैम। ये यहाँ से हट जाना चाहिए. सो आई एम नाउ डूइंग इट फॉर 6 into 32 a स्क्वायर, इज दैट राइट? एंड नाउ इसको जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट दो, ओके, एंड देन राइट डाउन द रिजल्ट, ओके. सो दिस इज 8a to the power 4, जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दो, एंड देन दिस इज 1/2 minus 1/3, सो दिस इज इक्वल टू 8a to the power 4 by 6. So this is 4096 a to the power 4 by 6. So answer हमारा आ गया, this is equal to, then this is equal to 2048 by 3 a to the power 4. Okay, so ये आंसर आया इससे. Okay, now if you want to take limits on other way, okay, suppose I take these limits alternatively, अगर करना है, अगर change limit करनी है आपको, so alternatively integral x by dx dy, now you want to take limits of x first. पहले हमने y की पहले ली थी, अब x की पहले ले लो. तो x की क्या आएंगी हमारी, x इक्वल टू y by 2 to x इक्वल टू square root of 4a by, right? So this is x equal to y by 2 to x equal to 4a by, and y की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, y equal to 0 to 8a 8a कैसे हो जाए, 16a, so 16a ये आ गया. Okay, and once you have done this you can solve it easily. Okay, so x यहाँ पर आ गया y dy और यहाँ पर आ गया हमारा x dx, and now solve it, okay, like any other integral. So like solve it. मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, आंसर चेक करना. ओके थैंक यू. Okay, now solve it. तो हम पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे, अब हम x के लिए, राइट? सो x के लिए पहले सॉल्व कर दो. तो ये क्या आ गया तुम्हारा, x स्क्वायर बाई 2, एंड अब इसकी लिमिट लगा दो. तो लिमिट्स क्या आ गई हमारी, y by 2 to square root of 4a by, is that right? Okay, so if you apply limits then this is equal to integral, hello हाँ hello, y equal to 0 to 16a, okay, and y यहाँ आ जाएगा, एंड यहाँ पर लिमिट्स लगा लो. तो ये क्या आया, लिमिट्स लगाई अगर आपने तो 4a बाई, इज दैट राइट, माइनस बाई स्क्वायर बाई 4, राइट, बाई स्क्वायर बाई 4. नाउ वंस यू डू दिस देन दिस इज इक्वल टू, ओके, ये क्या आ गया आपका,
कहीं 1/2 की मैंने मिस्टेक तो नहीं की है? हाँ ठीक है, की है। हाँ ठीक है, 1/2 यहाँ रख दो, 1/2 तो कांस्टेंट है, वी कैन टेक इट आउटसाइड. सो दिस इज 1/2, ओके, y इक्वल टू 0 to 16a, एंड यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दो अब अंदर, तो ये क्या आ गया 4a एंड दिस इज यहाँ पर आ जाएगा बाई स्क्वायर, 4a बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब बाई 4 डी बाई. इज दैट राइट? एंड नाउ अब इसको वो कर दो, अगेन इंटीग्रेट करो इसको. सो ये क्या आ गया 1/2 तो बाहर ही आ गया, एंड इसको इंटीग्रेट कर दो. अब तो इंटीग्रेट किया तो 4a बाई 3, और ये क्या आ जाएगा बाई क्यूब माइनस बाई टू द पावर 4 बाई 16. एम आई राइट? एंड नाउ अप्लाई लिमिट्स. सो अप्लाई लिमिट कर दो. लिमिट्स क्या थी हमारी 0 to 16a, राइट? एंड फिर इसको सॉल्व करो फर्दर, तो ये क्या आ गया दिस इज 1/2, एंड यहाँ से हमारा क्या है बाई क्यूब को भी मैं बाहर लिख सकती हूँ. सो बाई क्यूब, और क्या है हमारा 4a बाई 3 माइनस बाई 16, 0 to 16a, राइट? अब इसमें लिमिट्स अगर मैंने लगाई, सो दिस इज 1/2, एंड यहाँ पर 16a होल क्यूब, एंड यहाँ पर क्या आ गई हमारी 4a बाई 3 माइनस 16a बाई 16, और 16 कट जाएंगे हमारे. सो दिस इज 4a बाई 3 माइनस a, ओके. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 16a होल क्यूब, एंड a भी बाहर लिख दिया मैंने a, तो ये क्या आ गया 4y3 माइनस 1. क्या आया इसका रिजल्ट बताओ? सो दिस इज इक्वल टू 1/2, ओके, टाइम्स ये कितना आ गया 1/2 टाइम्स 1/3, ये 4 माइनस 3 तो 1 आ जाएगा उसमें, एंड ये 16 का होल क्यूब एंड a to the power 4. Is that right? And if you solve it, then this is equal to 2048 by 3a to the power 4. So you get the same answer. Yes ma'am. राइट? तो चाहे x के लिए करो, चाहे पहले y के लिए करो, या इसे चेंज ऑफ लिमिट्स बोलते हैं. सो इफ यू वांट टू चेंज लिमिट, यू कैन चेंज लिमिट्स, ओके, बट अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व इट. दोनों केसेस से रिजल्ट आपका सेम आएगा, ओके. तो ये इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ओके. सो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. जब प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर इसमें समझ में आने लगेगा कैसे. अब ये बिल्कुल सिंपल वाले चल रहे हैं, ओके. So now let us do one more example. Maybe you can do it yourself. Find the area between the parabolas पैराबोला तुम्हें क्या दिए हुए हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ओके. इन दोनों के बीच का आपको एरिया ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है. सो लेट अस डू इट, ओके. So we want to calculate area between these parabolas. तो हमें दो पैराबोला दिए हुए हैं, okay.
ये किस तरह का है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मीन्स x की एक वैल्यू के लिए बाई की हमारी दो वैल्यू है, और यहाँ पर है x बाई की एक वैल्यू के लिए x की हमारी दो वैल्यू है। तो एक तो पैराबोला किस तरह का हो जाएगा, इस तरह का, राइट, और दूसरा कैसे हो जाएगा, इस तरह का। थोड़ा अच्छा फिगर बनाऊं, अच्छा नहीं बना। मैम हम्म, मैम एक चीज है मैम, आप लाइन को बना के ना होल्ड कर लीजिए, अपने आप स्ट्रेट हो जाएगी इसमें। लाइन को बना के होल्ड कर दूं? यस मैम, स्ट्रेट अच्छा, हो जाएगी। अच्छा करके देखती हूँ, ये तो नई चीज़ है मेरे लिए। कोई भी शेप बना सकती हैं, सर्कल, एलिप्स, अच्छा, बस होल्ड करना रखना। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ये तो बहुत यूजफुल ट्रिप है। ओह, मैम ये तो आसान सी चीज थी मैम। है आसान सी चीज़ थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम थी, देखा कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन जो तुम्हें नहीं मालूम तो नहीं मालूम, राइट, इसलिए जब मालूम हो जाती है तो वो चीज़ छोटी है। सो थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ओके, सो अब हमारा पैराबोला क्या है, दो दो पैराबोला बन जाएंगे, राइट। तो इस तरह से किसी कर्व का भी करें तो हो जाएगा, कर्व का भी हो जाता है इस तरह से। यस मैम, एक कर्व का मैम या तो कंप्लीट फिगर बना देगा या फिर पैराबोला पूरा बना देगा मैम, ट्राई करके देख लीजिए एक बार। अच्छा, देखती हूँ मैं। मैम विदाउट ब्रेकिंग द पेन, मतलब मैम कंटिन्यूअस एक ही फ्लो में बना दीजिए, फिर होल्ड करिए। अच्छा चलो ठीक है, ओके गुड। अरे पेन ही नहीं आ रहा, अब आएगा। हाँ हो गया, ठीक है, तो ये अच्छी बात है फिर तो, पर ये उतना अच्छा नहीं बना है, इसकी एक्सिस सही नहीं है, बट ठीक है, कोई नहीं, तुम लोग मैम को रफ करके दोबारा बना लो मैम। कोई नहीं, तो ठीक है, इतना क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुमको समझ में आना चाहिए, है ना। कर क्या रही हूँ मैं, पता नहीं मैम। वही ना, बार बार पेन ही नहीं आ रहा है, बताओ। अभी एक दो बार में आप यूज टू हो जाएंगे। बट अच्छी ट्रिक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरा पैराबोला हमारा क्या होगा, ये इस तरह का, इधर एक पैराबोला ये होगा, एक ये होगा, तो हमारे दो कर्व बनेंगे। ओके, तो ये दो कर्व हमारे जो बन जाएंगे, तो हमें एरिया ऑफ इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का, ओके दिस वन, दिस इज अवर एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। एंड अब हमें कर्व क्या दिए हुए हैं, हमें कर्व दिए हुए हैं बाई स्क्वायर इक्वल टू के बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था वो, 4ax, so this implies y square minus 4ax equal to 0. We want to solve these two equations, okay, to find out कि ये कहाँ कट कर रहे हैं। एंड दूसरा हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था वो, 4a बाई, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4a बाई इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन है, सो जस्ट सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। सो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2. So if you solve this equation number 1 and 2, then you have to multiply something in first equation and then something in second equation, and फिर उसमें
एक टर्म कट जाएगी. सो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई y एंड सेकेंड इक्वेशन बाई x, तो ये टर्म हमारी एक कट जाएगी, राइट. सो हमारा क्या आ जाएगा, x equal to 4a and y equal to 4a. so this, yeah, by solving these two equations, by solving equations 1 and 2, okay, we get y cube minus x cube equal to 0. We have to multiply equation number 1 by y and second equation number 2 by x, and then we have to subtract these two. Then we get y cube minus x cube equal to y cube minus x cube equal to 0, or y cube equal to x cube. So y equal to x. Okay. So from here you get y equal to x, right. Now if you substitute this in equation, y square equal to 4a by, okay, and then this implies from this you get, अच्छा यहाँ से तो डायरेक्ट ही आ रहा है, y equal to 4a and y equal to x, so x is also 4a, right. So from here this implies x is also 4a. So हमारी ये कहाँ कट कर रही है, ये किस पॉइंट पे कट करेगा, 4a. 4a. ओके. सो दिस, ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हुआ. इसका कुछ नाम दे सकते हो आप इफ यू लाइक. ओके, कुछ भी नाम दे दो, ओ ए बी, ओ ए बी एन. ओके, सो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ, ओ ए एन बी ओ. ओके, हमने क्या किया, ये दो कर्व को लिया एंड दो कर्व की इनकी दोनों की इक्वेशन को सॉल्व किया, एंड देन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमने पॉइंट निकाल लिया कि ये दोनों कर्व कहाँ पर कट कर रहे हैं. ओके, सो दीज कर्व they meet at this point 4a and at this point origin. Okay, now अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है. दिस मीन्स कि हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल. यहाँ पर कुछ दिया तो हुआ ही नहीं है, इंटीग्रल के इसका इंटीग्रांड कुछ नहीं दिया हुआ. सो हम क्या करेंगे, हम वी विल राइट dx dy. हमने dx dy क्यों लिखा, बिकॉज यू कंसिडर ए स्मॉल स्ट्रिप. जब भी कोई ये इस तरह का एरिया हो, जैसे अगर ये एरिया है एंड इफ यू डिवाइड दिस एरिया, ओके, एंड ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इफ यू आर कंसिडरिंग दिस, तो इसका क्या लेते हैं हम, ये एलिमेंट्री एरिया को, दिस इज dx एंड दिस इज dy. ओके, और इस तरह का है, this is dx, this is dy. Okay, so dx dy हम स्मॉल एलिमेंट को बोलते हैं. so this, okay, so we consider this element, okay, and now we want to see कि कौन सी हम लिमिट्स पहले लें. okay, तो दोनों तरीके से, इसमें भी दोनों तरीके से लिया जा सकता है. If you are considering the strip, for example, let us say, यहाँ पर मैं किसी और कलर से ले लेती हूँ. Suppose I want to go from here up to, I consider a small strip, and if I go from this curve up to this curve, okay, इसका मैं कुछ नाम दे देती हूँ, m n, और n पहले दिया हुआ है, तो इसका क्या दें, m प्राइम n प्राइम. मैम स्लाइड नीचे कर लो थोड़ी सी, नीचे, इज दैट फाइन, ठीक है. तो ये इफ यू वांट टू कंसीडर फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रिप, ओके, इफ यू कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट्री, दिस infinitesimal element, and then if you move this element from m prime to n prime, तो अब हमारी लिमिट्स क्या आ जाएंगी, then these limits are, पहले हम किसके लिए लेंगे, y के लिए, and फिर हम लेंगे x के लिए, right.
सो बाई के लिए लेंगे तो इसकी क्या लिमिट्स आ जाएंगी? बाई के लिए ये हमारा क्या है, यहाँ पर दिस कर्व इज, ये वाला कर्व कौन सा हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, और ये वाला कर्व हमारा कौन सा है, दिस वन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, लोअर वाले से अपर की तरफ मूव कर रहे हैं, एम प्राइम से एन प्राइम की तरफ मूव कर रहे हैं जब हम बाई की लिमिट ले रहे हैं। तो हम बाई की लिमिट ले लेंगे, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, राइट। एंड ये कौन बच्चा है बार बार? मैम ये दिनेश कौशिक मैम। दिनेश, मैम इंट्रूडर। व्हाट यू आर डूइंग? मैम क्लास का बच्चा नहीं है मैम। अच्छा, if he is an intruder then I can remove him, okay? भाग गया मैम, पहले भाग गया। भाग गया। क्लास का बच्चा नहीं है तब भी सुन तो सकता है ना क्या पढ़ा रहा है, कोई बेवकूफ बच्चा है। अरे मैम सब क्लासेस में आ रहे हैं मैम, ये मैकेनिक्स की में भी आया, जी की मैथमेटिक्स क्लास में हाँ भी तो आया। वो मतलब कुछ वो होते हैं ना थोड़े, क्या बोलूँ उनको। चलो, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a टू बाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। ऑनर्स में एडमिशन लेके अगर कोई ऐसे कर रहा है तो पागल ही बच्चा हो सकता है ना। दिस इज डी बाई, एंड x की लिमिट्स यहाँ पर क्या आ जाएंगी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4a, राइट। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4a, ओके। पर ये जो अभी कोई बच्चा है अगर ये हमारी क्लास में आ रहा है, दिस मीन्स कि हमारी क्लास के ही किसी बच्चे ने उसे भेजा है वहां से लिंक, ओके। सो क्योंकि हमारा ग्रुप में वो बच्चा नहीं होना चाहिए जो भी कोई है ना। एनीवे, तो हमारी ये लिमिट्स आ गई। तो अगर आपने क्या किया, एम प्राइम एन प्राइम स्ट्रिप को लिया। नाउ इफ यू वांट टू टेक लिमिट्स ऑफ एक्स फर्स्ट एंड देन फॉर बाई, तब हमारी क्या आ जाएंगी, अगर हम इसको, ये तो हमारी इस तरह से हम ले सकते हैं, एक हम किस तरह से ले सकते हैं कि हम x की पहले लें और फिर y की लें, तो एक ये तरीका हुआ हमारा। और दूसरा तरीका कौन सा हुआ, सेकेंड मेथड, यू टेक these लिमिट्स dx dy दिस इज इक्वल टू, अब हम x के लिए पहले लिखो तो क्या आ जाएगी ये, x इक्वल टू, अब हम कैसे मूव करेंगे, अब हम दूसरा, मैं कलर ले रही हूँ, येलो कलर शायद दिखेगा नहीं, ब्लू ले लेती हूँ, है ना। तो अब हम ये स्ट्रिप फिर से कंसीडर कर रहे हैं और इस स्ट्रिप को हम कहाँ से कहाँ तक मूव करा रहे हैं, इसका भी कुछ नाम दे दो, P एंड Q, ओके। सो पहले हम P से Q तक मूव करा रहे हैं एंड फिर हम इसको यहाँ से लेके और ऊपर मूव करा रहे हैं, यहाँ से लेके इस स्ट्रिप को हम क्या कर रहे हैं, पकड़ के ऊपर मूव करा रहे हैं। तो ये 0 टू x इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये कर्व क्या था, x इक्वल टू बाई स्क्वायर बाई 4a, तो बाई स्क्वायर बाई 4a टू x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a बाई, एंड बाई की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, बाई इक्वल टू 0 टू बाई इक्वल टू 4a। समझ में आ गया, आ रहा है कि नहीं? यस मैम। गुड। तो अगर ये वंस यू हैव टेकन लिमिट्स एंड देन, तो जैसे नॉर्मल इंटीग्रल हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते चले जाओ, करो, क्या है रिजल्ट बताओ। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अब तो सॉल्व भी कर सकते हो, अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओके। तो यहाँ पर dy लिखना है मुझे, यहाँ dx, तो मैं जैसे मैं एक केस में कर देती हूँ, तुम दूसरे केस में वेरीफाई करके देख लेना, राइट। ये x के ऊपर है ना, तो यहाँ dx पहले आएगा, x के ऊपर सॉल्व कर रहे थे। सो नाउ लेट अस डू इट। सो बाई इक्वल टू 0 टू 4a एंड dy, तो ये आ ही गया, एंड अब इसको यहाँ कर दो तो ये क्या आया, x, एंड हमारी लिमिट्स आ गई बाई स्क्वायर बाई 4a टू स्क्वायर रूट ऑफ
4a/, एंड नाउ अप्लाई लिमिट्स. सो ये आ गई हमारी लिमिट्स इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू मैम आंसर इज 16a² 3. कितना 16, 16a² 3. हाँ 16a²/3. गुड. कितने लोगों ने कर लिया? मैम मैंने कर लिया. यस लिखो उसके अंदर मैंने चैट भी कर बॉक्स, लिया। चैट बॉक्स में यस लिखो कितने लोगों ने किया है. Good. So many of you have solved it. So I'm happy, and I write down its result directly. Then this is correct answer. Okay. Very good. So ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इनको. अब मैं एक और एग्जांपल करती हूँ. ओके. तो फॉर एग्जांपल अगर इफ यू हैव ए क्वेश्चन ऑफ द टाइप, लेट अस से evaluate सपोज इस तरह का कोई भी एग्जांपल आपको दिया हुआ है. यू वांट टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल. तो यूजुअली क्या होता है मैथ्स में, अगर फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का x² + y² वाले फॉर्म में दिया होता है तो वी यूज पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स तुमने पढ़ रखे हैं, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, राइट. तो हम यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट अप्लाई कर सकते हैं. तो इसको सॉल्व हम पोलर कोऑर्डिनेट में करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा. ओके. समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व इट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो हम उसका दूसरे कोऑर्डिनेट का यूज कर लेते हैं. ओके. देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट जो कि अभी हम पढ़ेंगे, बट हमारे कोर्स में जो है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे. तो हमारे कोर्स में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, spherical polar coordinates. So we will read in chapter curvilinear coordinate system. Okay. And polar coordinate भी ये कहाँ से आए, कैसे हैं, ये सब भी हम वहाँ पर पढ़ेंगे. So you can look at it कि यहाँ पर x² + y² है. तो जब भी कभी x² + y² है तो you can use polar coordinate. Of course you can also solve it in Cartesian coordinate if you like, but polar coordinates में sometimes easier पड़ता है. So we can solve it in that coordinate. Okay. So look at this example. अब यहाँ पर लिमिट्स क्या दी हुई हैं? एक लिमिट हमें दी है 0 to √2x - x², एंड हम एक दी है 0 to 2, राइट. तो y की लिमिट सपोज ये दी है हमें, x की ये दी है. ओके. नाउ वी वांट टू सॉल्व इट. सो लिमिट्स ऑफ y इज, तो y = 0 to √2x - x². तो मैं इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ अपर लिमिट को. सो y = √2x - x². Okay. So if you solve it, then पीरियड तो नहीं है कोई? नहीं मैम. Okay. So this implies y² = 2x - x². Okay. And then if you write down x² + y² minus 2x = 0. So this implies this is equal to x² plus y² minus 2x = 0, right. And इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? This is equal to x - 1 whole square plus y - 0 whole square equal to 1 square.
इज दैट राइट? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ पे मैंने क्या गलती किया, अच्छा ये 1 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ठीक है, 1 यहाँ से आ जाएगा ना, ये कट जाएगा, ठीक है, आई एम राइट, ओके। मैं ये देख रही थी कि मैंने करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि आप ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ओके, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा। तो दिस मीन्स कि ये क्या है हमारा, दिस इज ए सर्कल, ओके, ऑफ रेडियस 1 and center at 1 and 0. Equation of a circle you know, okay, equation of a circle at center 0 0 होती है, x square plus y square equal to a square and radius a, okay, and यहाँ पर equation of a circle क्या हो जाएगी, this is equation of a circle whose center is at 1 0. ये equation पढ़ी है कि नहीं, x minus h whole square plus y minus g whole square वाली, equal to, मैम पढ़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेंटर है जैसे एच एंड जी पर, तो यहाँ पर ये सेंटर क्या हुआ, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, सो दिस इज ए equation of a circle with center at 1 0 and radius 1, right? तो if you make this figure, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, okay, this is a circle, ये इसका सेंटर, ये यहाँ पे 0, ये यहाँ पर सेंटर इस पर है 1 0, ओके। तो ये और रेडियस क्या है हमारा इसका 1, तो ये रेडियस है हमारा 1, ओके। अब हमें क्या करना है, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, सो x equal to we know r cos theta, y equal to r sin theta पोलर कोऑर्डिनेट में होता है, एंड dx dy हमारा क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट में, r dr d theta, ओके। सो राइट नाउ डोंट आस्क मी कि मैं r कहाँ से आया है, अभी जब हम कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि dx dy इक्वल टू r क्यों आया है, ओके। सो dx dy इक्वल टू r dr d थीटा होता है, मीन्स जो एलिमेंट्री एलिमेंट है यहाँ पर, ओके, दैट इज योर r dr and d theta, okay. Now we want to calculate this integral, so let us calculate this integral. Integral हमारा यहाँ पर क्या है, first of all this one, ये given integral हमारा ये है, okay. और अब हमने ये इक्वेशन यहाँ पे एक सॉल्व की थी, okay. So let us put it into let us put these coordinates, polar coordinates into this equation. So if you put polar coordinate into this equation, इसका कुछ नाम दे दो, इक्वेशन नंबर आ, तो अपर लिमिट आपकी पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ जाएंगी। सो इसको मैंने किया तो वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो आर कॉस स्क्वायर थीटा, सो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 आर कॉस थीटा, ओके, इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, I substitute value of x and y in equation number a, okay, to change it into
पोलर कोऑर्डिनेट्स. सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा. सो 1. सो दिस इज आर स्क्वायर इक्वल टू, सो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 2r cos theta, or this implies r equal to 2 cos theta. So यहाँ पर अपर लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर लिमिट्स कैसे आ जाएंगी, यहाँ पर let us find out limits. Okay. अब ये पोलर कोऑर्डिनेट में हम लिख रहे हैं तो हमारी r और थीटा में है सिर्फ. ओके, एक्स वाई जेड में नहीं है, r एंड थीटा में. r आपको मालूम है, r क्या था हमारा, r इक्वल टू 0, एंड अपर लिमिट को आपने चेंज कर लिया है पोलर कोऑर्डिनेट्स में. ओके, अपर लिमिट को हमने चेंज कर लिया था पोलर लिमिट, पोलर उसमें. तो ये क्या हो गया, r इक्वल टू 0 टू 2 cos थीटा. ओके, ये तो आ गई आपकी dr के लिए. एंड थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा, दिस इज ए सर्कल, सेंटर एट 1 0 एंड रेडियस. थीटा की लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी, ये वाले 0 टू पाई बाई 2. सो 0 टू पाई बाई 2. ओके, दिस इज डी थीटा. एंड नाउ जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो जस्ट सॉल्व इट. ओके, एंड फिर नेक्स्ट टाइम अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे देन आई विल सॉल्व इट. इसकी समझ में आया कि नहीं आया, ये थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट नहीं ढंग से आया. समझ नहीं आया मैम. अच्छा फिर से सुन लो. देखो इसमें कई बार क्या होता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन होता है जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सिंपल पड़ जाता है इसलिए. ओके, यहाँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, पर कई बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ कर लेते हैं. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को आपको मालूम है कि कार्टेशियन एंड पोलर के बीच में क्या रिलेशन है. इतना आपने 12th में जरूर पढ़ा है कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है. इतना तो जरूर पढ़ा है आपने, है ना. dx dy आपने नहीं पढ़ा होगा कि dx dy इक्वल टू आर साइन आर dr d थीटा होता है. एम आई राइट? नहीं, Yes, ma'am. यस मैम. गुड. वो आपको अभी मैं सिर्फ आपको लिख दिया है, लेकिन आपको लेटर ऑन ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे r क्यों आया है. ओके, सो वो जैकोबियन फैक्टर भी होता है r, और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट से कैसे आता है वो भी मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी. फॉर द टाइम बीइंग लेट अस फॉरगेट अबाउट इट. जस्ट याद रखो कि dx dy इक्वल टू r d थीटा dr होता है. ओके, तो मैंने ये पोलर कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं. अब क्या है कि हमारी ये जो लिमिट्स हैं जो एक्स वाई में थी, अब सिर्फ आर थीटा में है हमारी. ओके, क्योंकि वहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट में 2 ही कोऑर्डिनेट हैं, आर एंड थीटा. तो हमें आर थीटा में लिखना है. तो जैसे हमने यहाँ बाई एंड एक्स में लिखा है तो हम यहाँ आर और थीटा में लिख सकते हैं. सो मैंने पहले आर के लिए लिख दिया एंड देन थीटा के लिए लिख दिया. अब यू कैन सी फ्रॉम हियर कि आर की लिमिट्स कैसे लेंगे हम. तो आर की लिमिट एक तो यहाँ पर हो जाएगी ये आर इक्वल टू 0. तो r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू, यहाँ पर किस तरह से बनेंगे, r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू क्या है ये 2 cos थीटा. तो वो 2 cos थीटा हमने कहाँ से निकाला, ये अपर लिमिट हमें दी हुई थी यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, एंड उसको हमने ये सारा ये कन्वर्ट कर लिया था, इस वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था. तो ये इस तरह से बन गई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, जिसको कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट में लिख दिया. यहाँ पर x की जगह r cos थीटा रख दिया, y की जगह r sin थीटा रख दिया, एंड देन फिर ये इक्वेशन आ गई हमारी. एंड इसको जब सॉल्व किया तो r इक्वल टू 2 cos थीटा आ गया. तो ये r की लिमिट आ गई हमारी r इक्वल टू 0 टू 2 cos थीटा, एंड थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है ये. ओके, सो देयरफॉर दिस इज 0 टू पाई बाई 2. सो 0 टू पाई बाई 2, ये इस तरह से इसकी लिमिट्स आ गई. एंड नाउ आर एंड थीटा में इसको सॉल्व कर लेना है एंड रिजल्ट लिख देना है बस. ओके, सो बेसिक चीज़ इसमें सिर्फ यही है सीखने की कि अगर जहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वहाँ एज फार एज पॉसिबल
make use of polar coordinate if you like. Okay, if you want you can solve it in x and y also. Okay, but you can also solve in polar coordinates. Okay, so I think let me stop now for today. So we meet again tomorrow. कोई बच्चा बोल रहा था कि यस टाइम हो गया अंकित, आई नो. ओके, therefore I asked to you people कि कोई पीरियड तो नहीं है. So just write down your attendance and leave this, those who want to leave. And एक कोई बच्चा था जो बोल रहा था मुझे कुछ डाउट है. So who was that person? Dinesh. Who is Dinesh? थैंक यू मैम. मैम वही इंक्लूडेड था ये तो. अच्छा, मैम इसका आंसर क्या आ रहा है? हम्म, इसका आंसर क्या आ रहा है? ये दिनेश कौशिक नाम है इसका. यस मैम. अच्छा ठीक है. इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 3π/4. 3π/4. ठीक है, मैम डायरेक्ट मेथड से भी आ ही जाएगा ना वैसे तो? डायरेक्ट से भी आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला है, तो उससे भी आ जाएगा. लेकिन दूसरा एक ये भी तरीका है कि गामा फंक्शंस को यूज करके कर लो. मैंने गामा फंक्शन को भी यूज करके किया है, पर पता नहीं तुम लोगों ने शायद अभी गामा फंक्शन पढ़े नहीं होंगे. नहीं. तो अभी गामा फंक्शन जिसने नहीं पढ़े हुए तो फिर वो डायरेक्ट मेथड से ही करेगा, राइट. ओके. और मैंने दोनों मेथड से किया था इसको, गामा फंक्शन से भी किया था, वैसे भी किया हुआ था. तो cos टू द पावर 4 आ जाता है लास्ट में, तो इसका फॉर्मूला भी है, उसको फॉर्मूला लिख के भी डायरेक्टली भी लगा सकते हो. तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या सॉल्व कर सकते हो पूरा, उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा. ठीक है, ओके मैम. ओके फाइन. सो आई कैन क्लोज इट. बिफोर आई क्लोज इट, किसी बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे पता नहीं किसने पूछा था. दिस कौन सा था वो? जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक माय फोन. एक था जो लाइन ग्रेड वगैरह के ऊपर था, एंड जो कि उसमें दिया भी हुआ है, बुक में ही दिया हुआ है तुम्हारा. तो मैं उसको बता देती हूँ कौन बच्चा है. तुम में से कौन है जिसने लिखा था? जो बच्चे जाना चाहें वो जा सकते हैं. प्लीज लीव दिस क्लास. अटेंडेंस ले ली क्या मैम? अटेंडेंस लिख के भेज दो बेटा व्हाट्सएप पे. किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा था क्या? नहीं, मुझे दिख नहीं रहा इसमें कहाँ चला गया वो बच्चा. Then so I close it, otherwise I would have answered that question. So okay, all right, bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you to you also.